बड़ी खबर आपको बता दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। वो चेहरा जो 4 बार का सांसद रहा, 2 बार का विधायक रहा, 2 साल तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की उसने कमान संभाली और सरगुजा संभाग जो आदिवासी बहुल इलाका है, 14 सीटें जिताने का श्रेय जिसे कहें तो साय को चाहता है। भारत सरकार के इस्पात मंत्री और खान राज्य मंत्री रहे हैं। 1999 से लेकर 2014 तक रायगढ़ से सांसद रहे हैं और इस हिसाब से अगर देखें तो 1980 में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा। हर स्तर पर काम, अनुभव और वो पकड़ जो आज काम आई है विष्णुदेव साय को जब इस कुर्सी पर बैठाया गया है, सभी विधायक का समर्थन बताया जा रहा है उनको मिला। रमन सिंह जो कि रमन सिंह के खास विष्णुदेव बताए जाते हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा और उन्होंने ही सहमति भी जताई उनके नाम पर। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं क्योंकि पहली बार कोई आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ में और करीब यहां पर आप देखिए तो 33% करीब आदिवासी समुदाय के लोग जो कि जश्न मनाते हुए, कार्यकर्ताओं में जश्न है क्योंकि उनके समुदाय का नेता, वो चेहरा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा है। और बीजेपी ने इसे भली बात ही कही है तो समझते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब ये रियलाइज कर रही है, काफी बयानों में भी सामने आए कि आदिवासियों का नेतृत्व ना होना एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर गया। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, अलग मध्य प्रदेश में भी इसका नुकसान देखा गया है। तो ये सब अगर आकलन समझे तो उस हिसाब से बीजेपी ने ये समझा कि फायदा आदिवासी बहुल इलाके से उनको मिला। इसमें से अगर हम देखें तो 26 जो बस्तर और सरगुजा संभाग की 26 में से केवल 4 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत पाई है। बड़ा समर्थन आदिवासी वर्ग का, समुदाय का बीजेपी को मिला। उसी समर्थन को आगे बढ़ाते हुए, इन चीजों को समझते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विष्णुदेव साय रहने वाले। 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं विष्णुदेव साय, रायगढ़ से सांसद भी रहे हैं। तो ये तमाम उपलब्धियां जनता के बीच जो कनेक्ट और साथ ही साथ विधायकों से जो प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद उनका कनेक्ट रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और शायद इसी वजह से जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया तो उस पर सहमति सारे विधायकों की बनी, क्योंकि अलग से भी उनसे बातचीत हुई कि कौन सा वो चेहरा होना चाहिए जिस पर एक सर्वसम्मति बन पाए। रमन सिंह भी पसंद कर पाए क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह। चौथी बार बड़ी संभावना थी कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और कोई नया चेहरा लाया जाएगा। और नया चेहरा ही दरअसल विष्णुदेव साय है जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी चेहरा है। 1980 में बीजेपी में शामिल हुए, ग्राम पंचायत से लगाकर सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, इस सारे पद पर वो बैठे हैं। लेकिन अब एक नया पद उनको मिलने वाला है और मिल गया एक तरीके से कहिए मुख्यमंत्री का। और रेणुका सिंह, ये नाम भी काफी चर्चा में चल रहा था कि क्या कोई महिला जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। थोड़ी देर पहले जब उनसे हमने बात की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। देखिए, मीडिया में जब से चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से कई नाम चल रहे थे, वो सब संभावित नाम थे। लेकिन आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आप शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूं कि संगठन का जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ की नेता। और देखिए, और ये बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा है और बधाइयों का सिलसिला भूपेश बघेल भी इसमें हिस्सा बनते हुए उन्होंने बकायदा एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने लिखा कि कुनकुरी विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। तो बधाइयों का सिलसिला भी देखिए चल पड़ा है, न सिर्फ बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के भी नेता बधाई देते हुए। बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद भैया, प्रणाम प्रणाम। बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। अभी तो धन्यवाद।
तो समझिए इसको कि 2003 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 34 में से 25 सीटें जीतकर भाजपा ने पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाई थी और तब कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। इसके बाद 2008 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 में से 19 सीटें फिर भाजपा ने जीती और कांग्रेस को 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2013 के चुनाव में आदिवासियों ने तो कांग्रेस पर भरोसा जताया, कांग्रेस को 18 सीटें मिली, लेकिन राज्य के दूसरे भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, तो यहां नारे लगते हुए मुख्यमंत्री के लिए, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा जहां पर ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि चुनाव से पहले आप समझिए न मध्य प्रदेश, न राजस्थान, न ही छत्तीसगढ़, यहां पर किसी चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था। ये चुनाव लड़ा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और जीत का श्रेय भी इसलिए उनको बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल चेहरा तय हो चुका है छत्तीसगढ़ के लिए, नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।